जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। बृहस्पति भगवान की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। क्या आप वर्षों से गुरुवार का व्रत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही? क्या विवाह में देरी हो रही है, नौकरी या व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, घर में सुख शांति नहीं है, या संतान, धन और समृद्धि की कोई इच्छा अधूरी रह गई है? तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कहा जाता है कि जब सच्चे मन से श्रद्धा और सही नियमों के साथ 16 बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है तो भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन याद रखिए, व्रत केवल मनोकामना पूरी करने का साधन नहीं है, बल्कि श्रद्धा, संयम, सत्कर्म और आत्मविश्वास का भी संकल्प है। आज की वीडियो में जानेंगे 16 बृहस्पतिवार का व्रत कब शुरू करें, कैसे करें, पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए और कौन सी कथा सुने, क्या खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और 16वें गुरुवार को उद्यापन कैसे करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में बताई गई छोटी सी गलती भी व्रत की नियमितता को प्रभावित कर सकती है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 बृहस्पतिवार का महत्व। सनातन परंपरा में गुरुवार का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, श्री हरि और गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित माना गया है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, सद्बुद्धि, समृद्धि, वैवाहिक सुख और शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब जीवन में बार बार रुकावटें आने लगे, मेहनत का फल देर से मिले, परिवार में अशांति हो या मन की कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी हो, तब व्यक्ति श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत और पूजा करता है। 16 गुरुवार तक लगातार व्रत रखने का मुख्य उद्देश्य केवल कोई वस्तु या लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि नियमित पूजा, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली का संकल्प लेना है। इसलिए व्रत करते समय मन में भय नहीं, बल्कि विश्वास रखें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको सही मार्ग, धैर्य, सद्बुद्धि और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करें। 16 बृहस्पतिवार कब शुरू करें? आप किसी भी शुभ गुरुवार से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार, किसी विशेष पर्व के बाद आने वाले गुरुवार या परिवार के गुरु पुजारी की सलाह से व्रत आरंभ कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमितता और श्रद्धा। जिस गुरुवार से आप व्रत शुरू कर रहे हैं, उसी भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपना संकल्प लें। हे भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति, मैं श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार लगातार 16 बृहस्पतिवार आपका व्रत और पूजन करूंगी या करूंगा। मुझे सद्बुद्धि, धैर्य और आपके चरणों में अटूट विश्वास प्रदान करें तथा मेरी उचित मनोकामना पूर्ण करें। संकल्प करते समय ऐसी मनोकामना रखें जिसमें किसी का अहित न हो। व्रत के दिन सुबह क्या करें? गुरुवार के दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले या हल्के पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन रंग से अधिक महत्वपूर्ण है मन और शरीर की स्वच्छता। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु, श्री हरि, गुरुदेव बृहस्पति या केले के वृक्ष की पूजा की जा सकती है। जहाँ केले का वृक्ष उपलब्ध हो, वहाँ स्थानीय परंपरा के अनुसार उसकी पूजा करें। पूजा स्थान पर पीला या स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। फिर दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें। कुछ क्षण आंखें बंद करके मन को शांत करें और कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने की शक्ति मुझे प्रदान करें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि दें। अब देख लेते हैं पूजा सामग्री। 16 बृहस्पतिवार के व्रत की पूजा के लिए सामान्य रूप से आप
अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ये सामग्री रख सकते हैं। पीले या स्वच्छ फूल, हल्दी, चंदन, अक्षत, पीली मिठाई या कोई सात्विक भोग, फल, चना या चना की दाल, गुड़, केला, तुलसी दल, धूप और दीप। ध्यान रखें, पूजा में दिखावे से अधिक महत्व सच्चे भाव यानी यदि कोई सामग्री उपलब्ध न हो तो मन में भगवान का स्मरण करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें। पूजा की संपूर्ण विधि। सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें, उन्हें जल अर्पित करें। इसके बाद चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं। अक्षत और पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल श्रद्धा से अर्पित करें। इसके बाद भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं। परंपरा सुविधा के अनुसार धूप, दीप जो भी आप जलाते हो पूजा में, उन सामग्री को आप यहाँ पे सुगंधित कोई चीज़ जला दें। फिर पीले फूल, केला, बेसन से बनी मिठाई या अन्य सात्विक प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से अपनी प्रार्थना करें। आप 11, 21 या 108 बार श्रद्धा के अनुसार इसमें से किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम बृहस्पतये नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप कर सकते हैं। संख्या से अधिक मन की एकाग्रता महत्वपूर्ण है। व्रत कथा अवश्य सुने। गुरुवार की पूजा के बाद श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत कथा या बृहस्पति देव की कथा सुने या पढ़ें। परंपरा में कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि कथा के माध्यम से हमें धर्म, दान, सदाचार, सेवा और भगवान के प्रति विश्वास की प्रेरणा मिलती है। यदि परिवार के सदस्य साथ बैठकर कथा सुने तो और भी अच्छा है। कथा के बाद भगवान की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। व्रत की परंपराएं अलग अलग परिवारों में, क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं, इसलिए अपने घर की धार्मिक परंपरा का पालन करना उचित है। कई श्रद्धालु दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को फलाहार करते हैं। कुछ लोग एक समय सात्विक भोजन करते हैं। आप अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार फल, दूध, दही, केला या हल्का सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कठोर उपवास करना उचित नहीं है तो वह भूखे रहने के बजाय श्रद्धा से पूजा और संयम का पालन कर सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं, शरीर को कष्ट देना ही भक्ति नहीं है। 16 गुरुवार तक किन किन बातों का ध्यान विशेष रखना है, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, 16 गुरुवार का व्रत करते समय झूठ, छल, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचें। दूसरी बात, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें। तीसरी बात, गुरु, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। चौथी बात, मन में ईर्ष्या और द्वेष को कम करने का प्रयास करें। पांचवी बात, हर गुरुवार भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें, केवल इच्छा पूरी होने तक पूजा न करें। छठी बात, यदि किसी कारण से निर्धारित दिन व्रत में बाधा आ जाए तो घबराएं नहीं, अपनी परिस्थिति के अनुसार पूजा और स्मरण करें तथा अपनी पारिवारिक परंपरा या विश्वसनीय धार्मिक मार्गदर्शन से सलाह लेकर आगे व्रत पूजा पूरा करें। याद रखिए, सच्ची भक्ति डर से नहीं, प्रेम और विश्वास से होती है। अगर वर्षों से व्रत कर रहे हैं फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो क्या करें? भक्तों, कई बार हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में बहुत अधिक चिंता, अधीरता और निराशा भर लेते हैं। हम चाहते हैं कि पूजा करते ही अगले दिन हमारी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन जीवन में हर चीज़ अपने समय, परिस्थिति के अनुसार होती है। इसलिए यदि आप वर्षों से गुरुवार का व्रत कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो सबसे पहले अपनी भक्ति पर संदेह मत कीजिए। हो सकता है भगवान आपको धैर्य सिखा रहे हों। हो सकता है आपकी इच्छा पूरी होने से पहले जीवन में कुछ परिस्थितियां या बदलना आवश्यक हो सकता है आपको किसी नई दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता हो। इसलिए 16 बृहस्पतिवार का यह संकल्प करते समय भगवान से केवल यह न कहें मुझे यही चाहिए, बल्कि कहें, हे प्रभु, यदि मेरी यह इच्छा मेरे और मेरे परिवार के कल्याण में है तो उचित समय पर इसे पूरा करें और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। जब प्रार्थना में विश्वास के साथ समर्पण भी जुड़ जाता है
तो मन को अद्भुत शांति मिलती है। हर गुरुवार करें यह छोटा सा उपाय। पूजा समाप्त होने के बाद कुछ समय शांत बैठें। भगवान के सामने अपनी परेशानियों की सूची गिनाने के बजाय उन बातों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास पहले से है। कहें, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। जो नहीं मिला है उसके लिए भी मुझे धैर्य और सही दिशा दें। इसके बाद अपने दिन में कोई एक अच्छा काम करने का संकल्प लें। किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा देना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी विद्यार्थी की मदद करना या किसी दुखी व्यक्ति से प्रेम से बात करना, ये भी पूजा का ही स्वरूप है। सच्ची पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है। 16वें गुरुवार को उद्यापन कैसे करें, अब जानते हैं। जब आपके 16 गुरुवार पूरे हो जाएं, तब 16वें गुरुवार विशेष पूजा करें। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु, गुरुदेव बृहस्पति की श्रद्धा से पूजा करें। दीपक जलाएं, फल फूल और प्रसाद अर्पित करें, कथा सुने और आरती करें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद वितरण करें या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। दान करते समय कभी दिखावा न करें। श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान भी बहुत बड़ा माना जाता है। उद्यापन के दिन भगवान से कहें, हे श्री हरि, आपकी कृपा से मैंने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 16 बृहस्पतिवार का व्रत पूर्ण किया। यदि इसमें से मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे सद्बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। मनोकामना पूरी होने का सबसे बड़ा रहस्य भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए केवल पूजा ही नहीं बल्कि प्रयास भी आवश्यक है। यदि आप नौकरी चाहते हैं तो भगवान की पूजा के साथ अपनी तैयारी भी करें। यदि व्यापार में सफलता चाहते हैं तो ईमानदारी और मेहनत से काम करें। यदि विवाह में बाधा है तो सही निर्णय और उचित प्रयास करें। यदि घर में सुख शांति चाहते हैं तो अपने व्यवहार में प्रेम और धैर्य लाएं। भगवान हमें शक्ति, प्रेरणा और सही मार्ग दे सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने का प्रयास हमें स्वयं करना होगा। इसलिए 16 बृहस्पतिवार का व्रत करते समय यह प्रण लें कि आप हर सप्ताह अपने जीवन में एक अच्छी आदत जोड़ेंगे। धीरे धीरे आप स्वयं अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। तो वीडियो का भावपूर्ण तो भक्तों, यदि आप लंबे समय से गुरुवार का व्रत कर रहे हैं और आपकी कोई मनोकामना अभी तक अधूरी है तो निराश मत होइए। श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए, सही कर्म करते रहिए और पूरे विश्वास के साथ 16 बृहस्पतिवार का यह संकल्प लीजिए। भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन से अज्ञान और निराशा को दूर करें तथा आपके सुख शांति, सद्बुद्धि और सही दिशा प्रदान करें। तो सच्चे मन से बोलिए, ओम बृहस्पतये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप भी 16 बृहस्पतिवार व्रत का संकल्प लेने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए जय बृहस्पति देव और भगवान विष्णु एवं गुरुदेव बृहस्पति की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय बृहस्पति देव। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय श्री हरि।